अगर आपको रोजाना सीने में जलन, खट्टी टिकारें, गले में जलन या लेटते ही तेजाब ऊपर आने का मसला है तो फिर सिर्फ रोजाना एंटासिड लेना काफी नहीं है। ये असल इलाज नहीं है। एक डॉक्टर के तौर पर मैं आपको वो होम्योपैथिक अप्रोच बताऊंगा जिसमें सिर्फ एसिड को दबाया नहीं जाता बल्कि मैदे के फंक्शनल कमजोरी को दूर किया जाता है। खासतौर पर मर्द, खवातीन और बच्चे की पैदाइश के बाद खवातीन में ये मसला क्यों बढ़ जाता है, आज हम क्लिनिकल अंदाज में बात करेंगे। सबसे पहले एसिड रिफ्लक्स को क्लिनिकल अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। एसिड रिफ्लक्स की बीमारी उस वक्त होती है जब पेट का तेजाब वापस एसोफेगस या खाने वाले पाइप में चला जाता है। एसिड रिफ्लक्स को दिल की जलन, बदहजमी और पायरोसिस के तौर पर मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया जाता है। जब एसिड रिफ्लक्स एक हफ्ते में 2 बार से ज्यादा होता है तो इसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, जिसे आम जुबान में GERD कहते हैं। अगर इसको नजरअंदाज किया जाए तो एसिड रिफ्लक्स कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। एसिड रिफ्लक्स मैदे से ग़िज़ाई नाली में मवाद के बहाव को रोकता है। जब किसी वजह से गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर की नाकामी होती है, जब स्फिंक्टर सही से काम करने में नाकाम हो जाता है तो मैदे में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग़िज़ाई नाली में ऊपर जाता है, जिससे सीने में दर्द या दिल की जलन होती है। मैदे में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने के मौसर निज़ाम में मदद देता है और जरासीमों और बैक्टीरिया को हलाक करता है। एसिड रिफ्लक्स के पीछे ज्यादातर स्ट्रेस, लिवर स्लोगिशनेस और हार्मोनल की तब्दीली असल जड़ होती है। अब बात करते हैं कि मर्दों में ज्यादा क्यों होता है। लेट नाइट रूटीन, चाय, सिगरेट नोशी ज्यादा, हैवी डिनर और जहनी दबाव, ये चंद आम वजूहात हैं मर्दों में एसिड रिफ्लक्स की। अब बात करते हैं ये कि औरतों में ज्यादा क्यों होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, आयरन सप्लीमेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल और डिलीवरी के बाद एब्डोमिनल प्रेशर चेंज होता है, या ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। ये अक्सर डिलीवरी के बाद भी एसिड रिफ्लक्स की कुछ खवातीन को शिकायत हो जाती है, जिसकी आम वजह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की तब्दीली है। नींद की कमी से भी अक्सर ये मसला हो जाता है। ये सब एसिड रिफ्लक्स को ट्रिगर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में। एक बात नोट कर लें, होम्योपैथिक में दवा हमेशा सिम्टम्स के मुताबिक दी जाती है। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो दवा है वो है नेक्सोमिका 30। इसे मॉडर्न लाइफस्टाइल एसिडिटी रेमेडीज भी कहते हैं। ये रेमेडी इन मरीजों के लिए बेहतर होती है जो जल्दी गुस्से में आ जाते हो, जिनको ऑफिस स्ट्रेस ज्यादा हो, मसालादार खाना, कॉफी, चाय का ज्यादा इस्तेमाल, सुबह के टाइम बदहजमी और कब्ज हो, जब मैदा हाइपर सेंसिटिव हो, थोड़ा सा भी खाना आपको जलन पैदा करे, और जो मर्द रात को देर से खाना खाते हैं तो नेक्सोमिका 30 के 10 ड्रॉप दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर जो दवा है वो है रोबिनिया। इसे स्वेर एसिडिटी स्पेशलिस्ट रेमेडी भी कहते हैं। ये शदीद खट्टी तेजाबियत की मशहूर दवा है। खट्टी क्या है, मुंह में तेजाबियत और रात को शदीद जलन हो, ऐसे मरीज जिनका एसिड रिफ्लक्स लेटते ही बढ़ जाए या पिलू को ऊंचा रखकर सोते हो, उनकी ये बेहतरीन दवा है। रोबिनिया 30 के 10 ड्रॉप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। ये रेमेडी खास तौर पर गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी पैटर्न में रिकमेंड की जाती है, ना कि हार्ट बर्न में। तीसरे नंबर पर जो दवा आती है वो है लाइकोपोडियम 30। आपका जिगर भी खराब हो और साथ आपको एसिडिटी हो, तब ये रेमेडी सूटेबल होती है। शाम 4 से 8 बजे आपको शदीद जलन हो, थोड़ा सा भी कुछ खाएं तो पेट भर जाए, जिस्म के दाईं तरफ दर्द हो और ब्लोटिंग की शिकायत हो साथ, तो लाइकोपोडियम 30 के 10 ड्रॉप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। 4 नंबर पर जो दवा है वो है कार्बो वेजिटेबल 30। ज्यादा गैस बने और कुछ भी खाने के बाद हैवीनेस महसूस हो, फ्रेश एयर की ख्वाहिश हो और गैस खारिज हो, ज्यादा पेट का हवा से फूला हुआ महसूस हो, ऐसे मरीज जिनमें डाइजेशन स्लो हो और ऑक्सीजन लेवल जो कम महसूस करें, जिनका सांस घुटता महसूस हो, उनके लिए बेहतरीन रेमेडी है। कार्बो वेजिटेबल के 10 ड्रॉप दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। 5 नंबर पर जो दवा है वो है नेट्रम फास्फोरिकम 30। ये एसिड रिफ्लक्स की नेचुरल स्पोर्टिंग मेडिसिन है। जुबान पर येलो या व्हाइट कोटिंग हो, फैटी फूड इंटॉलरेंस हो, माइल्ड एसिडिटी हो बच्चों और खवातीन में, तो नेट्रम फास्फोरिकम 30 के 10 ड्रॉप दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। ये बायो कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल होती है 6x में। अगर आप वो इस्तेमाल करें तो उसकी 4 टैबलेट दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। छठे नंबर पर जो दवा है वो है आयरस वर्सिकुलर। बर्निंग एसिड विद हेडेक, एसिड रिफ्लेक्स के साथ वो सर दर्द भी, बर्निंग सेंसेशन गले तक आए, माइग्रेन हो प्लस एसिडिटी हो। अगर आपने अपना एसिड रिफ्लेक्स ठीक करना है तो आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। खाने के बाद कम से कम 20 मिनट सीधा बैठें और रात को हल्का खाएं। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ज्यादा स्ट्रेस से बचें। एसिड रिफ्लेक्स सिर्फ मैदे का मसला नहीं है बल्कि लाइफस्टाइल, हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम का कॉम्बिनेशन है। सही रेमेडी तभी काम करती है जब मरीज की सही पिक्चर समझी जाए। अगर आप चाहते हैं मजीद प्रोफेशनल अंदाज में होम्योपैथिक केसेस को एक्सप्लेन करूं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी अलामा जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मजीद नई वीडियो सबसे पहले मिले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।